हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग दुष्ट भेड़ा लोक कथा को डिस्कस किए थे डिटेल में, और आज हम लोग उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ऐसे एमसीक्यू तो बहुत सारे बन सकते हैं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मैं जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है। और कुछ भी सजेशन हो आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है शेयर कीजिए यार, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। और कुछ भी फीडबैक हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कुछ सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और किसी को अगर कुछ डाउट हो पर्सनली बात कर सकता है इस नंबर पर, मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकता है। ठीक है। पहले आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया जायद कर कहा रहे। जो बुढ़िया थी वो जात की क्या थी? कुम्हारिन थी, हलवाइन थी, बनिया थी, कि देवल में से कोनो नहीं? कौन सी थी? ऑब्वियस सी बात है, दुष्ट जो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया क्या थी? मिठाई बनाती थी अपना ज़िंदगी का ज़िंदगी का यापन के लिए। वो मिठाई बना बना के बेचती थी। दसईं जतरा था, तो हलवाई जात की क्या थी? हलवाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि ये इस तरह रिकॉर्डेड कर दे या फिर आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस कर दें, लाइव सेशन? कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा आप लोगों को पसंद है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा में एगो कहावत कर प्रयोग करल जा है। गरीब कहते ही बात सिराल। ठीक है, गरीब कहते ही बात सिराल। कथा कर मुताबिक ई कहावत कर संबंध केकर से है? ऑब्वियस सी बात है, किससे है भाई? भेड़ा से, बुढ़िया से, हाथी से, राजकुमार से? ऑब्वियस सी बात है बुढ़िया से है, क्योंकि बुढ़िया ही एक गरीब थी, गरीब बुढ़िया थी, जो अपने जीवन यापन के लिए वो मिठाई बना बना के बेचती थी। तो इसमें गरीब के बारे में क्या है? गरीब कहते बात सिराल, मतलब गरीब कहने से ही बात खत्म हो जाता है। मतलब होता है ना कि कोई भी कहावत में, अरे यार कि ये काम करोगे, अरे यार मेरे पास क्या करोगे, गरीबी में क्या हाल है, तो गरीब अपने आप को साबित करके ही पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये था। तो किसके संबंध में बोला गया था ये बोला गया था बुढ़िया के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा कर मुताबिक बुढ़िया डहर में केकर से भेटालक। किससे डहर से, रास्ते में किससे भेटाई थी? भेड़ा से भेटाई थी, सियार से भेटाई थी, कि हाथी से भेटाई थी, देवल में से कोनो नहीं? तो किससे भेटाई थी? हाथी से भेटाई थी। क्या था पहले, किससे भेटाई थी? जैसे ही उसको पता चला कि मेरे घर में कोई मेरा मिठाई खा रहा है, तो वो बहुत ही चिंतित हो गई, बहुत डर के भागने लगी। और वो आवाज़ भी दी तो पता चला अंदर से भेड़ा जब बोला कि मैं भेड़ा भेड़ भेड़ू भेड़ कुमार ऐसे कहता था, तो वो पूरा स्टेटमेंट दिया, तो उससे डर के भागने लगी, कांपने लगी, रोने लगी, और फिर इधर रास्ते में इधर उधर भटकने लगी। उसी क्रम में पहले कौन मिला था? हाथी मिला था। ठीक है। हाथी के बाद कौन मिला था भाई? बाघ मिला था। बाघ के बाद कौन मिला था? सांप मिला था। ठीक है, ये क्रम था। तो कौन मिला था इसको डहर में? मिला था हाथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा में आमजन के क्या संदेश मिलेगा? देखो, अब आप लोग, बहुत लोग, जितने भी लोग मेरे लास्ट टेस्ट सीरीज में थे, जो पहला जो सिलेबस था, उसमें ये लोग बहुत लोग पसंद किए। कुछ लोग, बहुत ही रेयर लोग, मतलब कि ये बोले कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, मैं भी बोलता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने आप को एक लेवल आगे बढ़ा के देखो। क्वेश्चन चेंज, पैटर्न चेंज हो गया तो क्या करेंगे? और दूसरा बात, इस तरह के क्वेश्चन करने से क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में दो तीन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हर तरीके से आपको विन विन सिचुएशन है। इसलिए डरो मत इस तरह के क्वेश्चन को देख के कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिए। ट्रेंड यही चल रहा है। तो मैं 1% 2% ही उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि इस तरह कुछ क्वेश्चन आ जाए। अगर मान लिया 10 क्वेश्चन भी आ जाता है टोटल 100 में, तो 10 क्वेश्चन अगर आप पहले से इसको प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया, तो उस वक्त में क्या होता है ना कि आपको आते हुए क्वेश्चन, आपको पता है क्वेश्चन, लेकिन घबराहट में क्या होता है, वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, जेएसएससी में खासकर, जिस तरह का कंपटीशन कितना टफ हो गया है, लेवल हाई है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इससे नुकसान नहीं होगा। ट्रस्ट में, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं भी। ठीक है। तो इसमें क्या है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा से आमजन के क्या संदेश मिलेगा? तो दुष्टता बेसी दिन नहीं टिकेल, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, साहसी दुनिया में सब कुछ होवेल। तो इसमें संदेश ही मिला हुआ था कि ये लास्ट में क्या हुआ, संदेश कैसे पता चलता है? लास्ट में जब वो हाथी, पहले हाथी गया, वो फिर भाग गया डर के, फिर बाघ गया, वो भी डर के भाग गया,
सांप गया, वो भी डर के भाग गया। तो फाइनली क्या होगी, बेचारा वो, अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बुढ़िया को कि भाई अब क्या करें। तो फाइनली वो साहस की और एक संगाट जो बुलाता है, एक लाठी हो तो उसको पकड़ी और घर के अंदर घुसी। तो उससे क्या होता है, उसके बाद पता चलता है कि अरे ये भेड़ है, तो उसको बोला ए पगैडा है, ये बात बोला था ना, ये पगैडा है कि तो है केस मौके इतना सादा थे। फिर उसके बाद वही संपाट से वो मारी और उसको मारते मारते मोरा दी। तो इसमें यही संदेश मिलता है कि जो दुष्टता था भेड़ा का, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, लास्टली क्या होता है, अंत ही हो जाता है। और दूसरा, साहस से दुनिया में सब कुछ है, मतलब साहस की सब दुनिया में सब कुछ है, लास्ट में जिसने साहस की। तो ये संदेश है, दोनों तरह का संदेश है, तो बहुत दुइयो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग दुष्ट भेड़ा लोक कथा के अनुसार बुढ़िया कितना प्रकार का मिठाई बनाए रहे। कितना तरह का मिठाई बनाई हुई थी, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, कहे मुश्किल है। इसमें देखो ये गड़बड़ हो गया है, आहे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें क्या था कि वहाँ किस्म किस्म का मिठाई बनाई हुई थी, दसईं जतरा में बेचने के लिए वो किस्म किस्म का मिठाई बनाई हुई थी। कोई पर्टिकुलर प्रकार नहीं बताया हुआ था कि 3 तरह का, कि 4 तरह का, कि 5 तरह का। इसलिए कहना मुश्किल है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, दुष्ट भेड़ा लोक कथा में कौन पर्व का जिक्र कर रहा है। किसका पर्व कहा होता है, दसईं जतरा का, दसईं जतरा का। दसईं जतरा आया हुआ था, दसईं मंथ चल रहा था, दसईं जतरा आया हुआ था, उसी में वो मिठाई बनाने के लिए किए थे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका, बुढ़िया अपन जिंदगी का लखे चलाते रहे। क्या करती थी बुढ़िया अपना जिंदगी चलाने के लिए, तो बेसी बात थी, हलवाई थी भाई, हलवाई थे। और क्या बोलता थी, बनाती थी मिठाई, मिठाई बना बना के बेचती। तो क्या होगा, बत्ती भुनी करके, बत्ती भुनी तो करती नहीं थी, तो ये गलत है। धंगरीन कमा की, ये भी गलत है। मुखिया कर बारी में कमाए के, मुखिया का कोई जिक्र नहीं है, तो ये गलत है। तो मिठाई बना के करती थी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा में कायगो जीव जंतु का वर्णन मिलेला। कितना प्रकार का जीव जंतु का वर्णन मिलता है, तो कौन कौन सा था। एक तो आपको हाथी था, दूसरा आपका बाघ था, तीसरा आपका सांप था। ठीक है, तो 3 प्रकार के जीव जंतु का प्रयोग किया गया था, इसके लिए बी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़िया भेड़ा के कितना धाव हकालत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना बार वो पुकारती है। देखो, फर्स्ट टाइम जो पुकारती है वो खुद, जब उसको पता चलता है कि मेरे अंदर घुसा हुआ है, मेरे घर के अंदर मिठाई खा रहा है, एक बार वो। दूसरा बार जब वो हाथी को बुलाती है, तीसरा बार जब वो बाघ को बुलाती है, और चौथा बार जब वो सांप को बुलाती है। 4 बार वो बुढ़िया भेड़ा को आवाज देती है बाहर से, तो कितना हो गया, 4 दांव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत तरह का क्वेश्चन, अभी जैसे जैसे कथा आगे जाएगा ना, फिर भी देखिएगा मैं क्वेश्चन कैसे फंसाऊंगा। अभी एक सैंपल के रूप में मैं डाल दिया हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे कथा जाएगा ना, मैं मिक्स कर दूंगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा फिर ऑप्शन में। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना डिटेल में। आज थोड़ा सा इमरजेंसी होगी, अदरवाइज मैं इसका पूरा नोट्स एक पेज में बना के आपको दिखाता, एक पेज में नोट्स कर दूंगा। वो भी आप लोगों को अगर मौका मिला तो मैं कल ही कर दूंगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख लेना, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि कैसे बनाते हैं नोट्स, या फिर सेपरेट वीडियो ही अगर आप लोग बोलोगे तो सेपरेट वीडियो बना देंगे। एक पेज का नोट्स जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो आ जाएगा। फिर अदर कहानी से जो कंपेरिजन करके वो देखना, फिर नोट्स, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो करके मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया के डहर में जेमन भेटाल है, उसके सही क्रम में सजाओ। सीक्वेंस में बताओ, कौन पहले मिला था, कौन बाद में मिला था। हाथी के बाद बाघ मिला था कि सांप मिला था। बाघ पहले मिला था, फिर सांप मिला था, हाथी मिला था। हाथी पहले मिला था, फिर सांप मिला था कि बाघ मिला था। बाघ मिला था, फिर हाथी मिला था, सांप मिला था। कौन सा इसका आंसर होगा। सबसे पहले कौन मिला था भाई, हाथी मिला था। उसके बाद कौन मिला था, बाघ मिला था। उसके बाद कौन मिला था, सांप मिला था। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों भाई, बताना जरूर, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को करने का। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने में हाथी भेड़ा के काल के मारे कर बात बोल रहे। किस प्रकार, जब वो, इसमें क्वेश्चन है कि हाथी भेड़ा के काल के मारे कर बात कर रहे हैं। जब बुढ़िया हाथी से मिली, और हाथी जब पूछा बुढ़िया से कि तो का ले रोए थे, ये तो हताश क्यों क्यों है तुम,
तो फिर वो बुढ़िया बताती है पूरा कहानी कि मेरे घर में ऐसा ऐसा बात है। तब वो हाथी बोलता है कि रुक तो बेटा, चल तो मेरे साथ। तो वही किस प्रकार वो मारने की बात की थी उस समय हाथी, हाथी किस प्रकार मारने की बात किया था, तो वो क्या बोला था, क्या, अपन गोड़ से कुइच के, अपन मूड़ी से ढूंस के, अपन सोंड से फेंक के, कहानी में कर जिक्र नहीं है। तो कौन सा था, वो अपने सूंड में फेंक के, सूंड में पकड़ के उसको पूरा फेंक के मारने की बात किया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भेड़ा। भेड़ा हाथी कर कितना दांत तोड़े कर बात बोल रहे हैं, कितना दांत तोड़ने का बात किया था, कितना किया था, बोला था ना कि मोए भेड़ो, मोए भेड़ो भेड़ कुंवारा, क्या था, क्या था यहाँ पर, ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, देखिएगा इसमें, मोए भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दो दांत तोड़ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारोना, फिर है सांप कर नेठो बनाना। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या था, हाथी कर दो दांत तोड़ो ना, दो प्रकार का दो दांत तोड़ने की बात की है, तो क्या होगा इसका, ए इज द राइट आंसर, दुई गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहानी में बाघ भेड़ा के काल के मारे कर बात बोले, भेड़ा के खाए के खत्म करे के, अपन दहाड़ से डरवाई कर, अपन पंजा से लहूलुहान करके, कहानी में कर बारे में चर्चा न की, कैसा था पर, खा, भेड़ा को खा के खत्म करने की बात किया। वही क्रम में जब हाथी भी भाग गया भाई, हाथी भाग गया तो फिर बुढ़िया निकली, फिर वो बेसाए थी तो कौन मिला, बाघ। जब बाघ को पूरा बताया तो फिर बाघ बोलता है चलो तुम टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ, उसको हम खा के मार देंगे, खा के खत्म कर देंगे। वो स्टेटमेंट दिया था, किस प्रकार बोला था वो, खा के खत्म करने की बात। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ भेड़ा कर का बात के सुन के डरे भागलक। बाघ भेड़ा कर कौन सा बात को सुन के भागने लगा था, कौन सा बात को सुन के भागा था, वही रम जोड़ा, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, बोला था ना, जोड़ा बाघ को मारते हैं, तो क्या बताए, ई भेड़ा हाथी के दुइयो दांत तोड़ेला, तो तोड़ेला, ई सांप के नेठो बनाएला, ई जोड़ा बाघ के कटाकट मारेला, ई भेड़ा सौंप के खाए के सिर से के सोइन के। तो कौन सा था, बाघ को कटाकट, जोड़ा बाघ को कटाकट मारता, तो वो सोच के वो डरने लगा। फिर बाद में बुढ़िया वो क्या बोलता है बाघ, ना ना भाई हम नहीं सकेंगे भाई, तुम देखो, क्योंकि ये तो दो जोड़ा बाघ को एक साथ मारता है, हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले हैं, हमसे नहीं होगा। फिर यही बोल के वो भागा था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में रचनाकार भेड़ा कर का लखे चित्रण कही रे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छा से आपको ध्यान रखना होगा। भेड़ा का रचनाकार जो थे, भेड़ा दुसुट भेड़ा जो लोक कथा का रचनाकार है, वो भेड़ा का किस प्रकार का चित्रण किया है, किस प्रकार का वर्णन किया भेड़ा के बारे में। ऐठाल और इतराल भेड़ा कर, बेगर सिंग वाला भेड़ा कर, चितकबरा रंग कर भेड़ा कर। ए और बी दुइयों कौन सा था, एक तो था ऐठाल और इतराल जो किसी को नहीं छोड़ता था, दूसरा क्या था, सिंग वाला, सिंह ऐठल, सिंह ऐठाल भेड़ा का जिक्र किया गया, ना कि बेगर भेड़ा, तो बी सी गलत हो जाएगा। चितकबरा रंग का, रंग का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया, सी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर, ऐठाल और इतराल भेड़ा। ठीक है, यहीं पर सिंह कर देगा, सिंह ऐठाल, याद रखिएगा, ऐठाल सिंह का सिंह होता है ना, सिंह उनका भेड़ा का जो सिंह होता तो हल्का हल्का ऐसे ऐठा हुआ होगा, है ना, तो उस तरह का वह भेड़ा का वर्णन किया गया। तो ए इज द राइट आंसर इसके हिसाब से। और चित्रण में ध्यान रखिएगा, सिंह ऐठाल भी, सिंह उसका ऐठाल था भेड़ा का। अब अगला क्वेश्चन है, तेल मुड़े सब तेल लवैया, छुछा मुड़े क्यों नहीं। कहनी में ई कहावत के कर ले बोलल जाए, किसके बारे में बोला गया, बुढ़िया ले, भेड़ा ले, रचनाकार ले, हाथी ले, किसके लिए बोला गया, कौन गरीब था भाई, गरीब तो कौन था, गरीब कौन था, बुढ़िया, तो बुढ़िया ले बोला गया है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तेल मुड़े सब तेल लगवैया छुछा मुड़े क्यों नहीं, ई कहावत कर का माने हैं। धन दौलत से संपन्न आदमी मन के सौ पूछे ना, मुदा गरीब दुखी के क्यों नहीं। अगला है, जेकर आगे पीछे आदमी रहे ना, सेके सौ पूछे ना, मुदा एकला आदमी के क्यों नहीं। जेकर तो है, जेकर इज्जत नखे, सेकर इज्जत इज्जत जाय कर कोनो डर नखे। डी है ए और बी दुयो। देखो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला बात है। अब जैसे मुहावरा खत्म हुआ, अब मुहावरा तो है नहीं स्टेटमेंट में, सिलेबस में। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कहानी है, इस पर्टिकुलर कहानी कथा में अगर कुछ भी इंक्लूड है तो उसको आपको ध्यान देने का जरूरत है, इसलिए ये क्वेश्चन हम डाले हैं। ठीक है, इसमें देखने की वाला बात क्या है कि तेल मुड़े सब तेल लगा हुई है, छुछा मुड़े क्यों नहीं। इसमें कहने का मतलब है जो ज़्यादा संपन्न है, जो ज़्यादा अमीर है, जो मतलब कि किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, उसी के पास आदमी सब आता है, और जिसके पास कुछ नहीं उसको सब छोड़ देता है। तो यहाँ क्या होगा, धन दौलत से संपन्न आदमी मन के सब पूछे ना, मुदा गरीब के क्यों नहीं पूछता है। और बी भी किसी सेंस में सही हो सकता है। यहाँ देखना, जेकर आगे पीछे आदमी रहे ना, मतलब जो जिसका ऑलरेडी मतलब कि सहारा के लिए आदमी है उसको तो सब हेल्प करेगा, लेकिन जो अकेला है उसको कोई नहीं हेल्प करेगा। तो ये भी सेंस इसका सही हो सकता है। तो दोनों में देखना ये आंसर सही हो सकता है। मैक्सिमम अगर ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी डी कुछ और रहता, अगर मैक्सिमम आंसर देखा जाए, ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी देखा जाए, ए होगा। लेकिन अगर मिक्स करके कोई अगर बना दिया, इस तरह का क्वेश्चन बना दिया, तो आप ए और बी दोनों को मार सकते हैं, दूसरा का भी आंसर इसी वे में निकलेगा। ठीक है, अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के हार मारलक। कौन मारा था भाई, दुसुट भेड़ा को कौन मारा था। हाथी तो भाग गया भाई, बाघ भी भाग गया, सांप भी भाग गया। हम लोग को पता है लास्ट में कौन थी, बुढ़िया ही थी साहस करके, वो अंदर घुसी थी और उसको डंडा से मार मार के मुरा दी थी। राह चलवैया कोई नहीं था, सांप तो कोई नहीं था, क्यों नहीं मारा था, ये भी कोई नहीं था, फाइनली बुढ़िया ही मारी थी उसको। तो इसको ए इज द राइट आंसर। कौन मारा था उसको, बुढ़िया मारा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो हेठे देवल मन में कौन कौन जीव जंतु कर वर्णन दुसुट भेड़ा और मैना और बूढ़ दुइयों कहने में मिलल है। देखो यहाँ मिक्स कर दिया हम, एक सैंपल के रूप में दिखाए। अभी जितने भी और कथा आएंगे ना, हम सबको मिक्स करेंगे, जहाँ जहाँ उसका रूप होगा मिक्स होगा। तो वहाँ पे अगर आप ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो कन्फ्यूजन में होगा। तो इसलिए देखो इस तरह का एक सैंपल के रूप में हम डाल दिए कि आने वाले समय में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा मेरा। क्या है, कौन कौन दुष्ट भेड़ा और मैना और बूढ़ दोनों कहानी में मिलता है। सांप का मिलता है, बाघ का वर्णन मिलता है, हाथी का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, जब आप मैना और बूढ़ पानी पढ़िएगा तो सांप का वर्णन मिलता है, ओनली वन का। बाघ और हाथी का नहीं मिलता, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जने जात है तने ठेवना भर गढ़ा भेद है। ई कथन के रचनाकार के कर ले और कौन संदर्भ में बोले। जने जात है तने ठेवना भर गढ़ा भेद है, मतलब जिधर जा रही है उधर ठेवना भर गड्ढा मिल रहा है उसको, मतलब जहां जा रही है उसको निराशा ही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई उसको होप नहीं मिल रहा। तो इसके किसके लिए प्रयोग किया और किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है क्वेश्चन। पहला है ऑप्शन, बुढ़ियाले और उकर गरीबी कर संदर्भ में, भेड़ाले और उकर ऐठाल ऐठाल और इतराल चरित्र कर संदर्भ में, हाथीले और उकर बलवान चरित्र कर संदर्भ में। डी है बुढ़ियाले और मिठाई के भेड़ा से बचाए में अपन बेसहारा स्थिति स्थिति के संदर्भ में। किस संदर्भ में किया हुआ था, ये बुढ़िया और मिठाई के भेड़ा से बचाए के में अपना जो बेसहारा फील कर रही थी और इधर उधर घूम रही थी, और हाथी को बुलाई वो भी डरे भाग गया। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट बोला गया, जने जाते तने ठेवना भर गढ़ा भे थे। तो इस संदर्भ में बोला गया था, वो बेसहारा फील कर रही थी उस संदर्भ में, न कि गरीबी के संदर्भ में। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे ए ऑप्शन में भी, बुढ़िया और ले और उकर गरीबी का संदर्भ में। गरीबी उस वक्त में नहीं था, वो संदर्भ लिया गया था कि जब हाथी भाग गया तो उसके बाद फिर से वो इधर उधर डर में घूमने लगी, रोने लगी। उसके बाद रचनाकार बोले थे कि जने जाते तने ढेवना भर जाता, मतलब जिससे सहारा माने वहां से निराशा ही मिल रहा है, वहां गरीबी का कोई मतलब नहीं। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए डी इज द राइट आंसर। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे ए में। ठीक है, अगला है, सौब से पहिल ताव, सौब से पहिल दाम बुढ़िया भेड़ा भेड़ा कर बात सुन के का करलक। सबसे पहली जब भेड़ा का बात सुनी थी ना फर्स्ट टाइम, उस वक्त में क्या रिएक्शन क्या की, बुढ़िया क्या की थी।
हेठे देवल कथन के सही कथन चुनो। कौन था? डराए के भाई भागे के लागलक। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो कथन है, गांव कर आदमी के बुलाए जाए बेरा बाग के बुलालक। तीसरा है, संगाट से अपन दूरा के मारे के लागलक ताकि भेड़ा डराए के भागी। तो इसमें क्या था, फर्स्ट टाइम सुनी थी तो क्या, डर से कांपने लगी, डर से कांपने रोने लगी और डरे वो भागने लगी। और दूसरी बात, गांव के कोई आदमी का प्रयोग नहीं किया गया, वो किसी को बुलाने के लिए नहीं गई थी, वो इधर उधर भाग रही थी, इधर उधर डरे भाग रही थी। उसी क्रम में फर्स्ट मिलता है हाथी, ना कि भाग। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। संगाट से अपना दूरा के मारे लागलक ताकि भेड़ा डरा के भागी, ये तो संगाट का प्रयोग लास्ट में साहस करके दिखाई थी उस वक्त में, और दूरा मारने का कोई जिक्र नहीं है, डराने का भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए केवल एक, केवल क्या है, केवल ए, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भेड़ा कर बात सुन के सबसे आखिरी में के डरे भागलक। सबसे आखिरी में कौन डर के भागा था? वही सीक्वेंस का देखिए, हाथी, बाघ, सांप। सबसे पहले कौन भागा था? लास्ट में सांप भागा था। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे भेड़ा के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप जरूर कमेंट में बताएं। लेवल कैसा है ये आप बताएं, ये बिल्कुल बताएं, कुछ बताओ या ना बताओ यार। लेवल कैसा है, अच्छा लगा या नहीं लगा, ये जरूर बताना। खराब लगा तो भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम, है ना। क्रिटिसाइज करो जितना कर सकते हो, ताकि कमी भी बताओ, ताकि उसको चीज़ों को और धीरे धीरे हम लोग सुधार सकें। मेरा शुरू से मानना है, पढ़ने का फिर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ो ऐसा जो किसी भी स्थिति में अपने आप को इन करा दे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर स्टूडेंट को अपना रेडियस हमेशा प्रेजेंट जो ट्रेंड है उससे हमेशा एक कदम आगे रखो। हमेशा एक कदम आगे चलोगे, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कितना भी टफ टफ क्वेश्चन आ जाए, आप बेहतर परफॉर्म करोगे। इस तरह से चीज़ों को पढ़ोगे तो आप 90% क्या बोल रहे हो, आप 100% एक्यूरेसी पे चलोगे। अगर आप लोग ग्रामर अच्छे से पढ़े होगे तो, जो ग्रामर अच्छा से पढ़ा है, जो सिर्फ वही पतला सा 20 पेज 30 पेज का जो शकुंतला मिश्र का बुक को अगर पढ़ के सोच रहा है कि ग्रामर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा हो गया ना, ये बहुत बड़ा, मतलब क्या, वो अंधेरे में है। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा अंधेरे में है, बहुत, आप बहुत चीज़ को मिस कर रहे हैं। इसलिए ग्रामर को बहुत अच्छा से पढ़ो। अगर आप ग्रामर अच्छे से कर लेते हो कंप्लीट, मैं गारंटी बता रहा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इतना आपको चीज़ें नहीं मिलने में, सब कॉपी पेस्ट होगा। आपको 100% एक्यूरेसी में आप चलोगे, 100% सही होगा आपका। 90% क्या बात करते हो, उससे आप कहीं ज़्यादा जाओगे, 95+ में रहोगे। ठीक है, इस तरह काम करोगे तो, है ना, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, जो भी रहा आप लोग सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो अगर आप लोगों को पसंद होगा तो, ताकि चीज़ें हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। आप भी हमारे चैनल के परिवार हैं। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा हेल्प चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कुछ साहित्यकार का जो बात है, साहित्यकार का जीवन। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं ना सिलेबस चेंज हो रहा है, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। लास्ट जो सिलेबस का जो लास्ट पॉइंट है साहित्यकार वाला, जो 8 साहित्यकार का जीवन जीवनी और क्या लिखा हुआ है, उनके कृतियों का अध्ययन, उनके कृतियों का अध्ययन। देखो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, बहुत बड़ा लाइन है ये। लोग सोच रहे हैं कि चलो बस उनका कौन कौन सा कृति है बस उसको पढ़ के उसके बारे में जान के बस निकल जाएंगे, उनका नाम जान के बस निकल जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बहुत अंधेरे में लिखा हुआ है, इसका डबल मीनिंग है। इसका मीनिंग एक तो ये होता है कि इनका जो कृतियों का अध्ययन, मतलब उनका जो कृति है ना उसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो इतना इजी मत समझना, इजी नहीं हुआ सिलेबस, ये अच्छे से समझ लो। हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे ना तब आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में खेल क्या हो रहा है, आप लोगों को किस लेवल का तैयारी करना होगा। ठीक है, ताकि आप अच्छा मार्क्स ले आए, 95+ में चलें, 95%। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।